नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं इतिहास की नई क्लासेस। तो ये देखेंगे, ये टीचिंग तथा नॉन टीचिंग दोनों के लिए होने वाली है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादातर टीचिंग एग्जाम के लिए है। आपको पता है कि अभी जो हाल ही में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं टीचिंग से रिलेटेड, जैसे डी ट्रिपल एस है, एनवीएस है, केवीएस है, सुपर टेट है, एच टेट है। तो सभी के लिए जहाँ भी इतिहास आता है वहाँ पर सभी के लिए क्या है, ये क्लासेस रामबाण सिद्ध होंगी। तो इसलिए क्या है, हमने ये क्लासेस शुरू की हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी जो इतिहास की जो क्लासेस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इतिहास का परिचय जान लेते हैं। क्योंकि क्या है, इतिहास को परिचय है जानने बगैर क्या है, हम इतिहास को नहीं जान सकते। तो देखेंगे, सबसे पहले इतिहास का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद में क्या है, हम इतिहास को शुरू करेंगे। फिर देखते हैं सबसे पहले इतिहास का परिचय। अगर यहाँ पर जाने इतिहास, जो हमारी हिस्ट्री है, इसे हम क्या है इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। ये कहाँ से आया वर्ड? तो देखेंगे, ये क्या है, एक ग्रीक भाषा से हिस्टोरिया से लिया गया है। इतिहास जो शब्द है हिस्टोरिया से। और देखिए यहाँ पर देखेंगे, जो इतिहास अगर हिंदी में देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस में हास, जिसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ होगा। ये इसका मतलब है इतिहास का। आगे देखेंगे तो इसका अर्थ एक और निकलता है कि अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त ज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, वही हमारे तरीके से इतिहास है। और आगे देखेंगे कुछ, देखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम देखेंगे अर्थ अथर्ववेद में क्या है, इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अगर देखिए सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में इसका क्या है, उल्लेख मिलता है। फिर देखेंगे हेरोडोटस, जिसका संस्कृत नाम है हरिदत्त कहते हैं। कहाँ का था ये यूनान से है। तो देखेंगे क्या है, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया, जिसका नाम है हिस्टोरिकल। तो उसमें देखेंगे कि जो क्या है, हिस्ट्री क्या है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किसने किया है, हेरोडोटस ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। किसका? हिस्टोरिका का। और जो हिस्ट्री शब्द है, आगे देखेंगे, ये क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करने वाले क्या है, प्रथम व्यक्ति थे। एक तरीके से इतिहास को क्रमबद्ध लगाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। कौन है? हेरोडोटस। उसके बाद देखेंगे रोमन दार्शनिक, ये क्या है, मार्कस सिसरो ने क्या इन्हें इतिहास का पिता कहा है। जो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। तो इन्हें इतिहास का पिता देखेंगे सर्वप्रथम किसने कहा है, तो सर्वप्रथम क्या है, इसे मार्कस सिसरो ने इतिहास का पिता कहा है। तो यहां तक हमने देख लिया और आगे जानेंगे। तो देखते हैं हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार हमें एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए पढ़ना आवश्यक है, तो उसी प्रकार क्या है, हम वर्तमान तथा अतीत को समझने के लिए इतिहास जरूरी है। तो हम इसलिए क्या है, इतिहास पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, पता होना चाहिए कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमें क्या है, वर्तमान तथा अतीत को समझने के लिए अपने को, तो हमें इतिहास को समझना आवश्यक है। तो चलते हैं, व्यक्ति हुए आपको पता है कौटिल्य, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, उनके गुरु थे। तो क्या है, कौटिल्य क्या कहते हैं, राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण करने में लगाना चाहिए। तो ऐसा क्या कौन कहता है, कौटिल्य कहते हैं। आगे देखेंगे, आपने सुना होगा यचकार, ये भी एक तरीके से देखेंगे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। इसमें क्या है, इतिहास की परिभाषा दी है इन्होंने। तो देखिए क्या परिभाषा है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनंत संवाद है। तो ये कहते हैं कौन, ये कार है, ये कहते हैं। आगे देखेंगे तो एक व्यक्ति है ब्यूरी, ब्यूरी क्या कहते हैं, इतिहास वर्तमान है, न कम और न ज्यादा। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं हमारे ब्यूरी साहब। तो देखते हैं एक व्यक्ति और हुए बेकन। तो बेकन क्या कहते हैं इतिहास के बारे में, तो बेकन कहते हैं इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ये कहते हैं बेकन। उसके बाद में बर्नी है, जो भारत आए थे। तो बर्नी कौन है, मतलब सॉरी, बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है विज्ञानों की रानी कहता है इतिहास को। ये हमने जान लिया। अभी और कुछ बातें हैं, मैं इन्हें अभी क्या है, पहले से इन्हें लिख लेता हूँ, क्योंकि क्या है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम बचाने के लिए, आपका भी टाइम बचे और थोड़ा हमारा भी, इसलिए क्या है, मैं इन्हें पहले लिख लेता हूँ ताकि क्या है, सुविधा हो। हमारे पास संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, तो इसका कारण क्या है, हम इन्हें पहले लिख लेते हैं। बाकी चलते हैं, जो अभी नेक्स्ट है हमारे, देखते हैं। अब देखते हैं इतिहास को कि क्या है, स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया है। तो किस प्रकार विभाजन किया गया है, सबसे पहले देखेंगे
तो यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और है हमारा ऐतिहासिक काल। तो इस आधार पर भी हम क्या है इतिहास का विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इसमें है प्राग ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो ही उपलब्ध हुए हैं हमें, इससे ज्यादा हमें कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है। इसमें देखेंगे तो लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य है नहीं। अगर देखें तो कौन सी सभ्यता आ जाएगी इसमें, तो इसमें हम देखेंगे जो पाषाण काल जितना भी हमारा वो किस में आएगा, हमारा किस में काउंट करेंगे, उसे हम करेंगे हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में काउंट करेंगे। अब देखते हैं हमारा आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं, उसी पर हम निर्भर हैं। और देखेंगे लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु क्या है अपठित है। इसमें देखें तो इसमें हमारी दो सभ्यताएं आ जाएंगी, कौन कौन सी है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक हमारी वैदिक सभ्यता। तो या वैदिक काल कहते हैं जैसे अब हम अगर देखें हम सिंधु घाटी सभ्यता तो हमें पता है क्योंकि क्या है इसके साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है इसलिए कह सकते हैं। परंतु क्या है अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल को हम किस प्रकार इसमें रख सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखें तो जो हमारे जितने वेद थे वेदों की यहाँ पर क्या रचना हो चुकी थी परंतु क्या उन्हें लिखा नहीं गया था। रचना तो हो चुकी थी परंतु लिखा बाद में गया, तो इसलिए क्या है इसे हमने आदि ऐतिहासिक काल में ही डाल दिया है। यहाँ पर देखें दोनों को उल्टा है, यहाँ पर लिखना शुरू हो गया परंतु उसे पढ़ नहीं सकते, यहाँ पर क्या है पढ़ सकते हैं। पढ़ना मतलब यहाँ से है कि जो वेद है उनका निर्माण हो चुका है परंतु देखिए तो इसे हम पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि बाद में लिखा गया, हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं थे। अगर देखिए हमारा ऐतिहासिक काल क्या है, एक ऐसा काल जिसमें क्या है हमारे पास में क्या है लिखित साक्ष्य भी है तथा क्या है पुरातात्विक साक्ष्य भी है, दोनों है, उन्हें हम लिख सकते हैं और क्या है उन्हें एक तरीके से यूज भी कर सकते हैं अपने, ठीक। तो हो जाएगा हमारा। अगर इसमें देखेंगे कालखंड कौन सा आता है तो 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व के बाद में जो भी हमारा समय है उसमें देखेंगे तो हमारे वो क्या है ऐतिहासिक काल हमारा कहलाएगा। तो हो जाएगा। तो आगे देखते हैं और हम तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इतिहास पर सेंसरशिप किसने लगाई है। अगर देखें हमारे इतिहास में ही इतिहास लेखन पर दो व्यक्तियों ने सेंसरशिप लगाई है। सबसे पहले देखें तो जो रोमन एक सम्राट है अगस्टस उसने लगाई है, और देखें तो दूसरा हमारा औरंगजेब उसने क्या है लेखन पर क्या है सेंसरशिप लगाई। तो देखें आगे देखेंगे तो हमारे इतिहास का विभाजन देख लेते हैं हम। तो इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, सभी जानते हैं, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अगर देखें प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, और एक चौथा भी आयाम आ चुका है आजकल देखें तो आजादी के बाद का भारत जो 1947 के बाद का भारत है वो भी क्या है पढ़ते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिलहाल हम 3 देखेंगे आपका प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले देखें आधुनिक भारत, देखें सॉरी यहाँ तो देखेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत देखें तो कब से कब तक, तो इसका जो काल है शुरू से लेकर जब से इंसान की एक तरीके से उत्पत्ति हुई है या उसका विकास हुआ है तभी से लेकर क्या है हम देखते हैं 1206 तक, 1206 ईस्वी। तो अगर देखें यहाँ पर 1206 ईस्वी क्यों दे रखा है, अगर देखें तो यहाँ पर 1206 ईस्वी क्यों दे रखा, तो यहाँ पर देखें एक नया वंश शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भारत में इस्लाम आ जाते हैं। तो 1206 में देखें तो मोहम्मद गौरी की हो जाती मृत्यु। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के पश्चात क्या है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, जो सबसे पहला वंश होता है गुलाम वंश, तो उसकी स्थापना हो जाती है 1206 में। उसके बाद देखेंगे जो हमारा मध्य भारत है, जो मध्यकालीन भारत है उसे देखते हैं 1206 से लेकर देखते हैं, उसके बाद में क्या है 1857 की क्रांति तक उसे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जितना टोटल है आपसे देखेंगे 1206 से लेकर और 1857 तक, वो होता हमारा मध्यकालीन भारत। इसमें देखते हैं अगर देखें जो हमारा आधुनिक भारत है तो 1857 से लेकर और हमारा 1947 तक क्या है हम इसे पढ़ते हैं जो आधुनिक भारत है। इसमें अगर देखें तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो सर्वप्रथम क्या है उपयोग, जो आपका जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इतिहास को, जो प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक है। परंतु इतिहास की बात करते हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं कि जो पूरे के पूरे इतिहास को अगर वर्ल्ड में देखें सभी जगह इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। मैंने आपको भारत का बताया भी। तो यहाँ से देखेंगे तो सर्वप्रथम क्या है उपयोग, जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इस शब्द का प्रयोग क्या है सर्वप्रथम इटली के पुनर्जागरण विद्वान कौन है लियोनार्डो ब्रूनी ने किया है। जो पुनर्जागरण के हम देखेंगे, पुनर्जागरण देखेंगे जो हमारा 11th में चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, उसमें देखेंगे हम। तो और देखेंगे एक और व्यक्ति है, दोनों ने क्या है एक हमारा फ्लेमिंगो और वियोंडो द्वारा क्या है किया गया है। इन दो व्यक्तियों द्वारा क्या है इन व्यक्तियों इतिहास का विभाजन किया गया है, इस शब्दों का प्रयोग किया गया है। और देखेंगे आगे है जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफर
सेलारियस ने क्या है, इतिहास को प्राचीन, मध्य और नए काल में विभाजित करके लोकप्रिय बनाया है, जिसे हम क्या है, त्रिआयामी या त्रिपक्ष विभाजन कहते हैं। ये हो जाता हमारे एक तरीके से पूरा पूरा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा हम। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा प्राचीन भारत है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आपको बताएंगे कि हम क्या है, इतिहास को जो हमने एक जो सीरीज शुरू की है, ये पूरी पूरी जो श्रृंखला रहेगी हमारी इतिहास की, तो जो क्लासेस हैं तो हमारे किस प्रकार रहेंगी। तो सबसे पहले देखेंगे जो इससे जो नेक्स्ट क्लास हमारी बनने वाली है, वो रहेगी आपका जो मानव है, इंसान है, उसका विकास किस प्रकार हुआ है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। मानव का विकास तथा उत्पत्ति, उत्पत्ति तथा विकास, ये हम देखने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपका जो मानव है उसके बहुत सारे क्या है प्रजाति आ जाएंगी, जैसे होमो इरेक्टस है, होमो निएंडरथल है, रामापिथेकस है, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। और देखेंगे तो हमारा जो है, जो हम है, हमारा कौन सा है। तो इसके बाद देखेंगे, हम देखते हैं प्राचीन भारत में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, वो हमने जानेंगे अगली वीडियो, उसके बाद में देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल देखेंगे। पाषाण काल के बाद देखते हैं हम, फिर हमारे क्या आ जाएगा, हमारा जो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा क्या, अगले देखेंगे हमारा, तो नेक्स्ट हमारा देखेंगे, एक मिनट, तो उसके बाद आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल के बाद देखें तो हमारे 16 महाजनपद आ जाएंगे। उसके बाद देखें 16 महाजनपदों के बाद देखेंगे तो हमारा आ जाता मगध। जो सबसे शक्तिशाली क्या होता है, महाजनपद होता है, तो मगध देखेंगे। मगध के बाद में आ जाएगा हमारा मौर्य। मौर्य के बाद देखेंगे हमारा गुप्त है, और गुप्त के बाद देखेंगे हमारे बहुत सारे कुछ राजवंश आ जाते हैं, जैसे बादामी के चालुक्य हैं, कलचुरी वंश है, सेन वंश है, पाल वंश है। तो इस प्रकार क्या है, बहुत सारे वंश आ जाएंगे, उन्हें देखेंगे। ये हमारा टोटल किसमें काउंट हो जाएगा, ये हमारा होगा प्राचीन भारत में। मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो हमारे दो ही चीज पढ़ने वाले हैं बस हम यहाँ पर, और भी चीजें हैं बाकी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा मुगल आ जाएंगे, ये देखने वाले ज्यादातर। उसके बाद में क्या है यहाँ पर, बाकी मराठे तो हम बाद में पढ़ते हैं, ये हो जाएगा। बाकी इनके जो युद्ध हुए हैं देखेंगे, उन्हें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1947 तक हम क्या देखने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे हम जो 1857 से लेकर 1947 तक। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा औपनिवेशिक कालीन भारत है, वो सारा का सारा देखने वाले, अंग्रेजों को पढ़ने वाले, किस प्रकार अंग्रेज आते हैं, किन किन से युद्ध होता है, कर्नाटक के साथ युद्ध है, और मराठों के साथ युद्ध है, मैसूर के साथ युद्ध है, इस सारे के सारे जानने वाले। उसके बाद में क्या है, पूरा पूरी इतिहास देखेंगे। देखें तो इसमें हमारा मैं जो बन जाएगा, आदिवासी विद्रोह हो जाएंगे। उसके बाद देखें तो हमारा और क्या हो जाएगा, गांधी जी हो जाएंगे, और गांधी जी से पहले क्या है, और भी बहुत सारे कुछ मूवमेंट हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा हम क्या है, आधुनिक कालीन जो भारत है इसमें पढ़ने वाले। तो ये हमारी जो श्रृंखला है इस प्रकार रहेगी, जो हमारे क्लासेस है इतिहास की, इस प्रकार हमने बांटी है। तो इस प्रकार क्या है, हमारा जो ये वीडियो समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम अभी बताया मैंने आपको, जैसे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मानव है, मानव का क्या है विकास किस प्रकार हुआ है, वो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। देखेंगे तो थोड़ी सी जो अगली वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, लगभग 40 से 50 मिनट तक हो सकती है, बाकी क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो देखेंगे तो एक में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अब चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।